जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस की लगभग 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं और मैथ की सीरीज़ में आज का डे नंबर 2 है, ठीक है ना। सेकंड क्लास है आपकी मैथ की, अभी तक एक क्लास हमने कर रखी है। इस सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे आप केवल बीपीएससी 4 ही नहीं कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाता है कि इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों के साथ कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, चलिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं आप लोगों को 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8 लगभग 11 तक बताऊंगा, ठीक है ना। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं रूल्स फॉर 2 के लिए। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम का मतलब क्या है? वह कौन कौन सी संख्याएं होती है जो कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2025, क्या ये 2 से विभाजित है? केवल देख करके ही आंसर बता पाना, इसके लिए ही ये रूल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दुनिया की वो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में उसके इकाई अंक जो है सम संख्या है। सम संख्या मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, आपको क्लास को सीक्वेंस में देखना है, तब जाकर के आप ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर कहता है कि नंबर्स का लास्ट डिजिट सम है यानी कि इवन है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 2 से होगी। जैसे 2025, यहाँ पे 2025 मैंने लिखा है, तो मुझे अगर चेक करना है कि ये इस संख्या को 2 से मैं भाग कर सकता हूं कि नहीं, तो इसके लिए मुझे पूरी संख्या को भाग करके नहीं चेक करना है, केवल यूनिट प्लेस देखो क्या ये 2 से कट रहा है, तो या ये चेक कर लो कि क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 5 जो होती है ये विषम में आती है। कैसी संख्या आती है? विषम संख्या आती है। तो इसलिए ये क्या है, ये या जब 5 ही नहीं कटा हमारा 2 से, तो 2025 पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवा रखे हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो ही मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बहुत मेहनत से सारी चीज़ें लिखवाया है, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में अगर देखें तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि 0 हो लास्ट डिजिट, या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह से कोई भी सम संख्या हो तो आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, सब दोनों भाषाओं में लिखे हैं डेटा, ठीक है ना। वही सेम चीजें हैं, तो ये समझ गए होंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2025 दिखा दिया, उसी तरीके से आप 28 को देखें, लास्ट में 8 है तो पूरा का पूरा 28 2 से कटेगा, ठीक है ना। और देखिए 29 है, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक जो है सम संख्या नहीं है। मैं आपके सामने बहुत बड़ी संख्या लिख दूँ, 2 1 4 5 8 3 4 समथिंग समथिंग लिख दूँ, पूछो क्या 2 से भाग है? तो सबको भाग मत करने लगना, बस लास्ट का देख लो, ठीक है ना। सम है तो भाग है, नहीं तो नहीं है। 2 से 2 का रूल सीख गए। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 का वैसे आसान भी होता है, सबको पता होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 3 के रूल से, 9 के और 11 के, ठीक है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। इसमें कहता है किसी भी संख्या को अगर आपको चेक करना है कि क्या वो 3 से भाग लग जाएगी पूरी तरीके से, तो आप उसको भाग मत करिए, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझाऊंगा पहले। जैसे 1 2 3 हो गया, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, तो आप इसको भाग मत लगाओ, बल्कि ये चेक करो कि इनको अंकों का योग करो। 3 2 5 1 6, 6 आ गया, 6 को भाग दे दो 3 से, 3 दूनी 6, ये पूरी तरीके से कट गया। अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यही नियम होता है। क्या होता है? कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो ही वो पूरी संख्या किससे होगी? 3 से कटने वाली है, ठीक है ना।
इंग्लिश में देख लो, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर का योग जो है 3 से भाग लग रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी, भाग लगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ गया आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वही सेम लग रखा है हमने, ये देख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ले लो। मुझे बताओ क्या ये 3 से भाग लगेगा पूरी तरीके से? तो अब भाग मत करो, सबको जोड़ो। 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10/3 करके देखो, ये नहीं कट रहा है तो 1234 भी नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ये 3 का रूल हो गया। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने बताया। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट्स करना है, तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। 3 का समझ गए। अब हम समझ लेते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? जब हमने 2 का विभाज्यता का सीखा था तो अंत का केवल एक अंक देखा था। जब हम 4 का विभाज्यता नियम सीखेंगे, जैसे मेरे सामने 316 लिखा हुआ है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 4 से भाग लग जाएगा इसमें, तो मैं पूरा संख्या को भाग नहीं करूंगा, अंतिम 2 अक्षर देख लूंगा। जैसे 3 1 6 1 6 है, अब मैं पूरा नहीं चेक करूंगा, बस मैं लास्ट के 2 अंक को चेक कर लूंगा। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से भाग लगेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट मतलब 4 से कट जाएगी। तो लास्ट में 16 है, 4 से कटता है, हाँ, तो ये 316 भी कटेगा। यहाँ पे लास्ट में 16 है तो 316 16 भी पूरा कटेगा। इसके पहले कितनी भी कुछ भी लिख डालो, सब कटेंगे अगर लास्ट का केवल 2 अंक 4 से कट गया। ठीक है ना। तो नियम क्या कहता है? कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसकी अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हों। ठीक है ना। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाई 4। ठीक है ना। तो सिंपल सा रूल था। इसी वक्त 8 का भी समझ लो। 8 में हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट के 3 अंक देख लेंगे कि अगर 8 से कटेगा किसी संख्या का, जैसे मैंने लिख दिया 512, लास्ट में लिख दिया 11 11 11 22। ठीक है ना। 1 1 2, ये संख्या अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये 8 से कटेगा, देखो इसी टाइप का रूल था इसलिए साथ ही बता देता हूं, आगे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबको भाग करके मत चेक करना, केवल और केवल ये 3 संख्या 512 को चेक कर लो। हाँ जी 8 से ये कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो 4 समझ गए, 2 समझ गए, 8 समझ गए। इसी वक्त आप 16 का भी समझ लो। 16 का रूल में ये 4 संख्याएं देख लो बस, तो 16 तक नहीं पूछा जाता है, जहां तक पूछा जाता है वहां तक समझा दूंगा। तो 4 का समझ गए, आगे बढ़े। देखिए आपके सामने ये सेम टू सेम एग्जांपल 316 का दे रखा है, आप खुद से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां तक समझ गया। अब हमारे सामने आ जाता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, रूल फॉर 5। ठीक है। तो 5 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत आसान होता है 5 का विभाज्यता का नियम। दुनिया का कोई से भी नंबर जिसका इकाई का अंक यानी कि सबसे लास्ट डिजिट या तो खुद 5 हो या 0 हो, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2025, क्या ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा? तो हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस 0 है या 5 हो, तो 5 मिल गया, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये 5 से पूरी तरीके से कटने वाली संख्या है। अगर मैं लिख दूं 2020 तो ये भी लास्ट में 0 है तो ये भी कटेगा। तो नियम क्या कहता है 5 का, कि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उनकी अंतिम संख्या 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है ना। जैसे आपके सामने 25 हो गया, 40 हो गया, 2020 हो गया, 2025 हो गया, इस तरीके से आपके पास तमाम एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो छोटे छोटे नियम है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल पेड बैच की तरह मैं कंटेंट दे सकूं, बस आप लोग साथ देते रहिएगा। ठीक है ना। अब आपके सामने आ जाता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए मैंने आपको 2 का नियम सिखाया, 3 का नियम सिखाया, तो 6 के नियम के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको तोड़ लेते हैं। जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो वो 100% 6 से कटेगी। ठीक है ना। तो 6 के लिए हम कोई एक्सेप्शनल उसका रूल्स नहीं सीखेंगे, हम बस चेक कर लेंगे 3 से कटे और 2 से कटे। जैसे मेरे सामने एक नंबर है 72, मुझे चेक करना है कि क्या ये 6 से कटेगा, तो मैं अब 6 से भाग नहीं करूंगा, मैं इसका डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा कि क्या ये 2 से कट रहा है, हाँ इकाई में 2 है तो 2 से कट रहा है, एक रिजल्ट फाइनल। मैं देखूंगा क्या ये 3 से भी कट रहा है, तो 7 + 2 9,
9 बन गया इनका योग। 9 जो होता है 3 से कटता है, हाँ जी 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो बिना सोचे मैं कह दूंगा कि ये 6 से भी पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। नियम यहां लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, कह रहा है कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है ना, तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से पढ़ लेना, ये कैलकुलेशन करने में भी बहुत मदद करता है। जो बच्चे मेरे से पुराने हैं जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं डिविजिबिलिटी रूल कितना ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कैलकुलेशन के टाइम। ठीक है ना, तो ये समझ गए। तो 72 वाला एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन टॉपिक पे आ जाता है आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाई दिया, क्या कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट, मैंने बोला था ना 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखना होता है। जैसे 512 हो गया तो अंतिम खुद ही 3 है, तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है कि 8 से ये कट रहा है तो इसके पहले कितना भी कुछ भी लिखा हो सब कुछ 8 से कटेगा। ठीक है ना, समझ गए, ये हो गया। अगर कई बार ऐसा होता है आपके सामने मैंने नंबर रख दिया 8 से छोटा है, वो मतलब 3 डिजिट है ही नहीं, तो आप 3 क्या चेक करोगे, तो आप डायरेक्टली 8 से भाग करके चेक कर लेना ना, जरूरी थोड़ी होता है। ठीक है ना, तो ये समझ गए आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा ये रहा, देखिए ये सारे एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, ये आपके सामने हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है ना, कौन सा कट रहा है कौन सा ना कट रहा है। अच्छा 7 का मिसिंग रह गया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसका रूल मत लगाना, मेरी बात मानना। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए ना अगर कहता है जैसे 343 है, कहता है क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो आप सीधा सीधा उतनी देर में 7 से भाग दे दोगे जितना इसका नियम लगाओगे। ठीक है, नियम थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 7 को मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूं कि डायरेक्टली चेक कर लेना। समझ गए, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है 9 का, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, कई बार 9 और 11 को मिला करके दे देता है। ठीक है, चलिए 9 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम क्या था कि अंकों का योग अगर 3 से भाग है तो वो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। सेम उसी पैटर्न पे 9 का भी है कि अगर आपके सारे अंकों का योग 9 से भाग है तो वो पूरी की पूरी संख्या ही 9 से भाग होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 729, आपको चेक करना है कि क्या इसको 9 से भाग दिया जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा, हम चेक कर लेंगे कि इनका योग क्या 9 से भाग हो रहा है, तो 9 2 11, 11 7 18 होता है। ठीक है ना, तो 18 तो 9 से भाग हो रहा है पूरी तरीके से, तो ये पूरी की पूरी 729 भी 9 से भाग होगा। लेकिन इसमें एक नियम और लगता है आसान करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं ना, इनके अंकों को ऐसा बनाओ जोड़ जोड़ करके 9 बन जाए, या तो खुद 9, जैसे जहां जहां 9 दिखे उसे काट दो, 9 और 7 2 9 मिल गई ये भी कर दो। जब पूरी की पूरी संख्या कट जाए तो उसको बोलते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना, चलिए यहां तक समझ गए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी नाइस। अब हम बढ़ चलते हैं, देखिए ये नियम आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं पेन से या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है ना, सिंपल सी क्वेश्चन था। चलो पर एक चीज ध्यान देना, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता यहां से, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देख लोगे, उसमें एक्स अल्फाबेट मिसिंग करके पूछता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है ना, चलिए 9 का समझ गए। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रूल फॉर 10, यानी कि 10 से विभाज्यता का नियम सॉरी, तो 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये भी 5 की तरह बहुत ही आसान है। ठीक है ना, कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसकी अंतिम संख्या केवल 0 मिल जाए। आपके सामने जैसे 90 लिख दिया, 100 लिख दिया, 10 लाख लिख दिया, कितना भी लग दे बस लास्ट में एक 0 अगर दिख गया तो हो ना हो वो 10 से जरूर कटेगा संख्या। ठीक है ना सॉरी, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अच्छा अब आपका आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसके कई स्टेप हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो स्टेप यहां से इंग्लिश वाले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को आसान भाषा में नीचे समझा देता हूं। ठीक है ना, क्या क्या स्टेप चलना होता है। देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी संख्या अगर आपको, जैसे मेरे पास है 1 2 1 121 है, मुझे चेक करना है कि ऐसे क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से हमेशा ये याद रखना,
दाईं ओर से अंकों के विषम और सम स्थानों की पहचान करें। जैसे एक विषम हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, इस तरीके से हो गया ना, 1 2 3 इस तरह से तो होता है। ऑड इवन तो पहचान ही लेते हो। कहां से चेक करोगे? दाहिने तरफ से हमेशा चेक करना, पहला कदम। दूसरे कदम पे क्या काम करना है आपको? विषम स्थानों के अंकों को जोड़ दो, फिर सम स्थानों के अंकों को जोड़ दो। विषम वाले को अलग जोड़ दो, सम वाले को अलग जोड़ दो। अब क्या करोगे अगले स्टेप में? बड़े योग में से छोटे योग को घटा दो, ठीक है ना। यदि घटाने पे अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या आपका क्या होगा? 11 से भाग लगने वाली होगी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास अगर है 121 है, इसको मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल से। तो यहाँ पे ऑड है, फिर इवन, फिर ऑड है, तो ऑड ऑड को जोड़ा तो 1 + 1 हो गया 2, और ये इवन पे पोजीशन पे कुछ इसके साथ और है ही नहीं, तो 2 - 2, तो ये 0 आ गया। यही पूछ रहा था कि अंतर या तो 0 आ जाए, 0 आ गया तो 11 से भाग लगेगा। ये अगर 0 ना आता, 0 के बजाय 11 आ जाता, 22 आ जाता, 11 का मल्टीपल कुछ आ जाता, तो भी ये 11 से डिविजिबल होता, ठीक है ना। तो अभी बड़ा क्वेश्चन लूंगा, उसमें सब अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने लिख रखा है एकदम डिटेल में। किसी को देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है? हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर लिखी हुई चीज़ें नहीं रहती है, बाद में हमें लगता है कि हम आलसपन भी कर जाते हैं, नोट भी नहीं बनाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो अब आपको भूलेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल 121 था, विषम स्थान कौन कौन से थे? 1 1, तो ये वाला विषम पे है और ये वाला, तो इनका योग हो गया 2। सम स्थान पे केवल अकेला 2 है, तो दोनों स्थान पे हमें सम और विषम पता चल गया ना, ठीक है ना। जब दोनों स्थानों पे हमें सम और विषम पता चल गया तो अब हम इनका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अंतर निकाला तो 0 मिल गया, तो 11 से ये विभाज्य है, सिंपल सा। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसका उदाहरण नंबर दूसरे को देख लेते हैं। 1 3 5, 1 3 5 को मुझे चेक करना है कि क्या ये 11 से भाग लग रहा है। तो इसका विषम स्थान देखो 3 है और यहाँ पे दूसरा विषम स्थान 1 और 3 वाला विषम हो गया, तो यहाँ 1 छोड़ के 1 देखो, तो इनको विषम वाले को जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया? 6 आ गया। अब मैं सम वाले को जोड़ लेता हूँ, इसको भी जोड़ा सम वाले को, ये भी 6 आ गया। दोनों का अंतर किया, 0 मिल गया। भाई 0 मिलते ही मैं बोलूंगा कि ये डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे नेक्स्ट उदाहरण है आपका 1 2 3 4 है। इसके विषम स्थानों को अगर मैं देखूं, विषम स्थान को अगर मैं देखना चाहूं तो कौन कौन सा आएगा? एक तो 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 और 2 को जोड़ा तो ये 6 मिल गया। और फिर सम स्थान पे कौन कौन से आएंगे? 1 और 3 आ गया, तो ये भी 4 हो गया। तो अब देखो 6 में से मैंने 4 को घटाया, 2 आ गया। क्या 2 आया है ना, ना तो ये 11 से भाग हो रहा है ना ही 0 आया, तो इसका मतलब 12 34 जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बात आप लोग कंठस्थ कर लें, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए काफी देर से फोन बज रहा था इसलिए नजरें इधर जा रही थी। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों को हल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस एक बार मैं चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, उसके बाद सारा मैथ को मिक्स करके भी कराऊंगा, तो घबराना नहीं है। यहां कह रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या इतना 11 से विभाज्य है तब x और y के योग का मान क्या होगा? x और y के योग का मान क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। आपके सामने संख्या दे रखी है 5 0 4, फिर x है, फिर 5 है, फिर y है, फिर 3 है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, दाहिनी तरफ से ऑड इवन करो। तो 1 हो गया ऑड, 1 छोड़ के 1 जोड़ो, 5 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ो जरा, तो आ जाएगा 3 + 5 + 4 + 5, कितना हो गया? 5 4 9, 5 14, 14 3 17 आ गया, ये 17 निकल के आ गया। अच्छा भाई ठीक है, 17 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऑड वाले को जोड़ो, तो y में x प्लस हो गया, फिर हो गया 0, तो यानी कि ऑड वाला आ गया आपका x + y, ठीक है ना। ये हो गया इवन प्लेस, ये हो गया ऑड प्लेस। अब मैं क्या करूंगा, इनका अंतर देखूंगा, या तो 0 अंतर आ जाए या 11 आ जाए, तो मैं इसका अंतर निकालता हूं। क्या करूंगा, 11 17 17 और माइनस कर देता हूं, मान लो x + y, ठीक है ना, बराबर 0 मिले या फिर 11 मिले, ठीक है ना। तो मैं अगर पहला 0 मान के चलता हूं कि मुझे 0 मिल गया, 11 नहीं,
तो जब 0 मिल गया तो मैं x प्लस वाई मेरे पास कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई अपने आप ही कितना आ गया, केवल 17 मिल गया मुझे। तो x प्लस वाई 17, इसने आपसे x और y का योग ही तो पूछा है। x प्लस वाई 17, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, एक बार मैं मान लेता हूं इसको 11 के बराबर, तो मैं अब करूंगा क्या, 17 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 11 मान लिया। अब मैं फिर से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो x प्लस वाई इसको सॉल्व करोगे तो 17 में से 11 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं x और y का योग अब 6 आ रहा है। ना तो ऑप्शन में 6 दिया है, ना ही 17 दिया है, इसका मतलब ना तो यही आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, तो उपरोक्त में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। आई होप अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से 11 का डिविजिबिलिटी काम करता है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कर लेना। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाएंगे 11 की डिविजिबिलिटी में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आई होप क्वेश्चन थोड़ा सा ढक रहा है, मैं हटा देता हूं, कोशिश करता हूं, हाँ ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो कुछ अलग टाइप का है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम भी है इसी में। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 20 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से है। देखो सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया 5 बार। सबसे छोटी 5 अंकों की एक के बाद 4 जीरो ये लिख दो, ठीक है ना। इनका अंतर करोगे तो 9999 और ये 8 आ गया। कह रहे हैं इसके अंतर को 20 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई ये भाग दे लेना, इसका रिमाइंडर 19 बचेगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। तो ना तो यहाँ है 19, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो आपका जो आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, समझ गए। ये एक डिविजिबिलिटी रूल से थोड़ा अलग आ गया था रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। इसमें क्योंकि जो बीपीएससी ने पूछ रखा है ये डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम दोनों मिक्स करके चैप्टर पूछता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, एक है डिविजिबिलिटी रूल से ही। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे भी नहीं है बल्कि रिमाइंडर वाला ही है। कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 12, 22, 32 से विभाज्य है। देखिए कोई नंबर सबसे कहता है अगर कोई सबसे छोटा पूर्णांक है जो कई नंबरों से विभाज्य है, अगर वो पर्टिकुलर किसी से विभाज्य होता है तो वो उसके एलसीएम से भी विभाज्य होगा। कुल मिलाकर इसमें एलसीएम निकलवा रहा है, तो 12, 22, 32 का जो एलसीएम होता है 1056 आता है। ये 32 का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, तो ये एलसीएम चैप्टर में मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना, ये इसमें कुछ क्वेश्चन अदर पड़ गए हैं, कोई नहीं, ये भी उसी चैप्टर से रिलेट करते हैं इसीलिए है। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस आता है उसमें रिमाइंडर डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम एक साथ आता है, इसलिए ये सब आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो यहां पे देखिए आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। इसको भी अच्छे से समझ लो, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है एक 9 अंक की संख्या है, 9 अंक की संख्या है जो इतना लिखा हुआ है और 72 से विभाज्य है। तो मैंने तो आप लोगों को 72 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया नहीं, तो 72 का नहीं सिखाया, लेकिन अब मैंने 8 और 9 का जरूर सिखाया है। तो आप 8 का चेक कर लो और 9 का चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपके सामने संख्या कितनी है, 8, 3, x, 9, 3, 6, 7, 8 y। तो मैं पहले चेक करूंगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का रूल मैंने क्या सिखाया, बोलो सरवाओनी बताओ क्या सिखाया मैंने। लास्ट का अगर 3 अंक 8 से भाग लग जाए तो लास्ट के केवल 3 को चेक करूंगा, किसको, 7, 8 और y को, इसको मैं 8 से भाग करके चेक कर लूंगा। अगर ये कट गया तो पूरी की पूरी संख्या हमारी कितने कट जाएगी, 8 से। तो देखो 8 अट्ठे 64, 8 निम 72 होता है ना, 8 निम 72 हो गया, तो 9 बार गया, 8 निम 72 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब मुझे बताओ y की जगह मतलब 6 के राइट में ऐसा क्या चिपका दूं कि 8 से कटने लग जाए। तो 8 अट्ठे 64 होता है, तो अगर मैं y की जगह 4 रख दूं तो ये 8 से पूरी तरीके से कट जाए। इसका मतलब मुझे y जो है 4 मान के चलना पड़ेगा। तो y मुझे पता चल गया 4 है। तो मैंने अब क्या किया, देखो यहां पे अपने ना y की जगह रख देता हूं 4, ये 4 रख दिया। अब अगला कदम उठाऊंगा मैं 9 से चेक करूंगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि सारी अंकों का योग 9 से कट जाए। तो मैंने एक शॉर्ट मेथड भी सिखाया है, ऐसे 2 नंबर पकड़ो जो एग्जैक्टली 9 से कट रहे हो। जैसे देखो 9 पूरा कट गया, 6 और 3 मिलके 9 बना, इसको भी काट दो। अच्छा और कुछ कट रहा है डायरेक्टली, नहीं कट रहा है ना। 7 जो सुनो 8 4 12, 12 और 8 20,
20 3 23, इसका मतलब जो बचा है इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काट नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है। तो देखिए आपके सामने आ जाएगा 8 और 8 16, 16 हो गया ये, 4 20 और 3 23, 8 + 8 16 और 4 20 और 3 23, 23 और 7 कितना हो गया, 23 7 30 हो गया, तो 30 + x हो गया, ठीक है ना, 30 + x हो गया। अब मुझे इसको भाग देना है 9 से। मुझे बताओ 30 में कम से कम ऐसा क्या जोड़ दूं मैं कि वो जो है 9 से कट जाए। 30 के बगल में बताओ, 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो पहला कटने वाला नंबर 36 आता है। तो मैं अगर x को 6 ले लूं तो ये बन जाएगा 36, तो 9 से कटने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे x को कितना मान के चलना पड़ेगा, 6। तो मेरे सामने x निकल के आ गया 6, y निकल के आ गया 4। अब जो पूछ रहा है वो बता दो। उसने पूछा 3x - 2y, तो 3 गुणा x की जगह कितना ले लूं मैं, x है 6, 3 गुणा 6 - 2 गुणा y की जगह कितना ले लूं, 4, ठीक है ना, यही तो कहा है ये, ठीक है। इनको सॉल्व करो, 6 तिया 18 - 24, उल्टा तो नहीं मैंने ले लिया, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, ठीक है, हाँ, x को मैंने 6 ले लिया, तो हमसे 3x बोला है, 6 तिया 18 आ गया, ठीक है ना। और 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 24 मैंने क्यों लिया, ये गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 गुणा y आया है हमारे पास, 4 आया है, 2 चौके 8 बना, तो 18 - 8, 18 में से 8 गया 10 आएगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो जहां जहां मैंने 2 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क किया, इनको जरूर खुद से सॉल्व कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरीके को क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीटेट पूछता है, बीपीएससी 4 पूछता है, न जाने कितनी बार टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, विभाजित करने के लिए शेषफल कितना होगा। तो शेषफल प्रमेय के लिए देखिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे दे दिया 2x³ - 9x², वैसे यहाँ मेरा टारगेट था आप लोगों को डिविजिबिलिटी समझाना, रूल समझा दिया है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, 9 और +x + 12 ये है। इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या x-1 से विभाजित है, किससे, x-1 से। तो ऐसी सिचुएशन में आप भाग भाग मत करना, आप क्या करना, इसको बराबर कर दो 0 को, और x = 1 आ गया। अब इस समीकरण में x की जगह 1 रख के चेक करो, तो 2 गुणा 1 का क्यूब - 9 गुणा 1 का स्क्वायर + 1 + 12, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 12 1 13, 13 और 2 13 2 15, 15 में से 9 गया 6, आपका आंसर जो आएगा 6 आ जाएगा। तो शेषफल जो बचेगा 6 बचेगा। आप इस तरीके से भाग करने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्लास 10th में किया जाता है, यहाँ आपको स्मार्ट बन के काम करना है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चैप्टर एक साथ थे, तो दोनों मैंने एक साथ ही करवा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x-3 से विभाज्य है। तो देखिए x बराबर 3 ले लो, मतलब कि x-3 को 0 के बराबर रखो तो x निकल के आ जाएगा 3। इसको बारी बारी से इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करो, जिसको सेटिस्फाई करके आंसर 0 बना देगा वही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा आई थिंक सेकंड आना चाहिए। ये होमवर्क भी मान के चलो, कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रख के सॉल्यूशन करना है, जो 0 बना दिया वही आंसर है, ठीक है ना, नहीं तो कोई नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ चलते हैं। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूँ इसको, चलो यहाँ रख के दिखा देता हूँ। 3 गुणा 3 की घात 3, 6 गुणा 3 की घात 2, -5 गुणा 3 -12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से 0 बना देगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। एक बार आप भी चेक कर लेना, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, रूल्स आप समझ गए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सारे नियम को एक बार पीडीएफ के माध्यम से पढ़ डालना, लेकिन पीडीएफ मैं तभी अपलोड करूंगा जब आप सारे के सारे कमेंट करोगे कि सर अपलोड कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यार मेहनत से ये सारी चीज़ें लिखवाए हैं, सारी चीज़ें मेहनत करी हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग करो, ठीक है ना। तो बाकी ये सीरीज़ टिल द एंड, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप 200 पढ़ो चाहे 2 लाख पढ़ो, कोई वो मैटर नहीं करता। पर जितने बच्चे आप पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, आप में से हर एक को सिलेक्शन में दिलवाऊंगा, किसी की भी कोई फीस कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। मैथ साइंस तो पूरा, मैथ और साइंस पूरा पढ़ा दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा प्यार जरूर दिखाना, 2 शब्द लिख के जाना कैसा लगा क्लास। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।